जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड के कर्ज से परेशान चल रहे हो, अगर आपके ऊपर भी क्रेडिट कार्ड का लोन हो चुका है या फिर आप पे भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा जा रहा, तो आप सब हो जाओ खुश। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपना क्रेडिट कार्ड है उसको 20% तक में सेटलमेंट कैसे करवा सकते हैं अपने कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा प्रॉपरली कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो 10 से 20% के बीच में सेटल कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही जो सेटलमेंट है ये अच्छी सेटलमेंट मानी जाती है। ठीक है, अगर आप 50, 40 या फिर 30% में सेटलमेंट करवाते हैं तो वो अच्छी सेटलमेंट नहीं मानी जाती। क्योंकि मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए का एक कार्ड ले रखा है और उस 10 लाख के कार्ड में आप 3 लाख रुपए भर रहे हो, तो एक तरीके से उतने दिनों में आप वो भी आपके साथ जो चीज़ें हुई होंगी या फिर कुछ भी है, तो आपके पास 3 लाख रुपए लमसम मेरे हिसाब से नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी आर्थिक तंगी से जो जूझ रहा है, जो बंदा जिसके पास 3 लाख रुपए अवेलेबल हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो क्रेडिट कार्ड है आप कितने में सेटल होगा, कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा और क्या सच्चाई है कि हमारा क्रेडिट कार्ड इतने में सेटलमेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आपके साथ भी कोई गाली गलौज कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, आपको कोई लोन वाला परेशान कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड वाला परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई बैंकर परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है या फिर किसी तरीके की और लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, फिर चाहे वो सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, हाउसिंग का लोन हो या फिर कोई भी लोन हो, ठीक है, और आप परेशान चल रहे हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़िए। ठीक है, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे, आपको फिर कोई रिकवरी वाला परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो हम सबको एक चीज़ जान लेनी चाहिए। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड का लोन है, जो भी क्रेडिट कार्ड का आप बिल पे नहीं कर पा रहे हो, जो भी क्रेडिट कार्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरे भाई, वो आपको कोई लीगल तौर पे परेशानी नहीं हो सकती उससे एक्चुअल में। ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो सबसे हल्का, सबसे अनसिक्योर लोन माना गया है, सबसे अनसिक्योर लोन क्रेडिट कार्ड का लोन है। क्योंकि देख लेते हैं, अगर पर्सनल लोन हो आपके ऊपर, ठीक है, तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं इस पे सेक्शन 25 का ईसीएस बाउंस का केस तो ना हो जाएगा, या फिर अगर आपने चेक दे रखा होगा तो चेक बाउंस का केस तो कहीं नहीं हो जाएगा, इस चीज़ का डर लगा रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई भी डर नहीं है, क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 99% लोगों ने अपने जो क्रेडिट कार्ड है उस पर ईसीएस नहीं लगाया होगा, ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा होगा। तो जब ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा, ईसीएस नहीं लगा रखा, तो सेक्शन 25 का केस ही नहीं हो सकता आप पे। तो इसीलिए आपको उस चीज से तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बैंकर, कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी बैंक का आदमी या फिर कोई भी दल्ला 10वीं फेल रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है कि भाई साहब आपके ऊपर तो सेक्शन 25 का केस हो जाएगा, चेक बाउंस का केस हो जाएगा, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड, चल मान लेते हैं आपके ऊपर केस नहीं हो रहा, ठीक है, क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ठीक है, जब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि कई लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड है, 20-20 क्रेडिट कार्ड है। एक हमारे क्लाइंट है जो हमसे जुड़े थे, उन्होंने हमको बताया कि उनके पास 20 क्रेडिट कार्ड है, कुछ बैंक से है, कुछ एनबीएफसी के द्वारा है, कोई एक एक बैंक ने 5-5 क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं अपने, कोई मास्टर कार्ड, कोई वीजा, कोई रुपए, सब ऐसे कार्ड दे रखे हैं सबको, समझ रहे हो। तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी परेशान हो गए बेचारे, क्या करे, है नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा चीजें हैं जी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ये रिकवरी वाले तो बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है, मेरे को 1 मिनट में 5-5, 10-10 कॉलें आती हैं, समझ रहे हो, 10-10 कॉलें आती है। तो मैं उनको समझाया कि ऐसे क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए क्या। अब वो टेंशन फ्री है, अब उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब जो उन्हें परेशानी हो रही थी, रिकवरी वाले परेशान कर रहे थे, फिर कोई और दिक्कत हो रही थी, अब उन्हें परेशान नहीं हो रहे। हमारे क्लाइंट जो बन गए हैं, एक बार जो बंदा हमारे पास आ जाता है उसको फिर उसके बाद कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होती है, चाहे वो लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसको हो, समझ रहे हो। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैं उन्होंने समझाया कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आपको कॉल पे वो लोग परेशान कर रहे हैं, आपको कॉल पे वो लोग परेशान कर रहे हैं, कॉल पे आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, फिर कोई दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है, तो मेरे भाई आपकी मर्जी है, आप कॉल उठाओ मत उठाओ, समझ रहे हो, आपकी मर्जी है, आप कॉल उठाइए मत उठाइए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
आपके पूरे राइट्स हैं, आपकी पूरी मर्जी है, आपका फ़ोन है, आपकी सिम है, आपकी चीज़ें हैं, आपकी मर्जी। कॉल उठाओ मत उठाओ, कॉल पिक करो मत करो, बात करनी है करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये दिन में 100 कॉल करते हैं यार। अगर 100 कॉल मतलब आपने मान लो एक कॉल उठाया बात करी, मान लेते 10 कॉल उठाई दिन में बात करी, ठीक है, वो 100 करेंगे। अब 100 उठाओगे वो 1000 करेंगे, आप 1000 उठाओगे वो लाख करेंगे। वो तो इसी चीज़ के लिए बैठे हैं, उन्होंने तो पूरा कॉल सेंटर लगा रखा है। उनकी तो 100-150 लोगों की टीम बैठी हुई है जो आपको परेशान करेगी, जो आपको तंग करेगी, समझ रहे हो। क्योंकि ये लोग एथिक और मोरल्स अपने भूल चुके हैं। ये लोग आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे आजकल। आपको ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसे ही तंग कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई ने ऐसी कोई पावर नहीं दी है कि आपको ऑन कॉल या फिर घर पे आके आपको परेशान कर सके, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत कमी आम के सिटीजन के अंदर ही रह गई है। आपको जब मैं बोलता हूं कि कंप्लेंट करिए और चीजें करिए, आप लोग वो नहीं करते हो। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो कर रहे होंगे, वो तो इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे और इससे बचे भी होंगे। लेकिन जो जो नए व्यूअर्स हैं, जो जैसे आप वीडियो को नया देख रहे हैं या फिर कुछ भी हुआ है, वो लोग ये चीजें फॉलो करें। मैं बोलता हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपको ऑन कॉल बदतमीजी करी है, अगर आपको दूसरे दिन बदतमीजी कर दी, क्योंकि पेमेंट पे नहीं करोगे 10 करके पेमेंट पे कार, ऐसे ऐसे कॉल पे बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं आपके साथ, तो उनकी तुरंत ही मेल लिख के कंप्लेंट करिए, ठीक है। हो सके तो सारी कॉल रिकॉर्ड करिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग रखिए, ईमेल पे कंप्लेंट करिए। ईमेल के 30 दिन बाद आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां से कंप्लेंट करने के बाद आपको जितनी भी परेशानियां हो रही थी वो सबसे आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप ट्विटर का सहारा ले सकते हैं, आप फेसबुक का सहारा ले सकते हैं, आप और बहुत सारी जगहों का सहारा ले सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हर जगह से आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। आप बैंक को फिजिकली जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ऑन ईमेल के द्वारा कंप्लेंट कर सकते हो। फिजिकली मत करना, ईमेल के द्वारा करो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी चीज़, अगर आपको ये घर पे आके परेशान करे तो क्या करना, ठीक है। क्योंकि कॉल तो चलो नहीं उठाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग घर पे आके बहुत धमकी देते हैं। कभी कभी 3-3, 4-4 लोग आ जाते हैं, 5-5 लोग आ जाते हैं, 6-6 लोग आ जाते हैं। बोलते हैं कि पेमेंट करो, नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, ये वो फलाना। तो उनके लिए सिर्फ एक चीज़ है, ठीक है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है तो वो अपॉइंटमेंट लेके आएगा, ठीक है। आरबीआई का रूल है, वो आपको बिना बताए नहीं आ सकते आपके घर। क्योंकि मान लो आपके घर आ गए, कोई नहीं है, आपकी बीवी है, बेटी है, आपकी मदर है, परिवार वाले हैं, आपके फादर हैं, कोई, उनके सामने वो जाके नहीं बोल सकते ना, आपकी डिटेल इनक्लोज नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आपकी डिटेल नहीं बता सकते। लोन आपने लिया, आपकी फैमिली ने नहीं लिया है जो आपकी फैमिली को परेशान कर सके। आप सोच रहे होगे, कई लोगों की फैमिली को बहुत परेशान करते हैं, फैमिली को जाके गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं ये वो कि तुम्हारा बेटा लोन लेके भाग गया, तुम्हारी बेटी लोन लेके भाग गई है, ये वो फलाना ढिमकाना। क्योंकि ज़्यादातर लोग काम पे रहते हैं तो कोई रहता ही नहीं है। तो कुछ मत करिए। कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ रहा है, फैमिली वालों से सीधे बोल दीजिए कि उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट बंद कर लो, भगा दो उन्हें, बोलो कि जाओ कॉल पे बात करो, हमें बात नहीं करनी आपसे, ठीक है। फैमिली वालों को बात करने की जरूरत नहीं। अगर वो फिर ट्राई कर रहे हैं कोई बदतमीजी करने की या फिर कुछ करने की, उन पे बोलिए कि उसका वीडियो बनाइए। एक बार अगर आपके पास उनका वीडियो प्रूफ आ गया, अगर वीडियो प्रूफ नहीं भी आया तब भी उनकी कंप्लेंट करिए। एक बार विजिट हुई है, शाम को मेल कर दीजिए। मान लो सुबह कंप्लेंट हुई है, शाम को मेल कर दीजिए। जब इनको परेशानी होगी, जब इन्हें पता चलेगा कि कस्टमर पढ़ा लिखा है, कस्टमर अपने राइट जानता है, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा कभी भी, समझ रहे हो। अगर आपके सामने आ रहा है रिकवरी एजेंट तो उनकी वीडियो बनाइए, शुरुआत से वीडियो बनाइए। आपके पूरे राइट है, आपके घर पे कोई आ रहा तो वीडियो बनाइए, उनसे उनका आईडी कार्ड मांगिए, उनसे उनका ऑथराइजेशन लेटर मांगिए। नहीं दिखा रहा, धक्के मार के भगा दीजिए। ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, ज्यादा लोग लेके आके परेशान कर रहे हैं, 100 नंबर पे फोन करिए, 112 नंबर पे फोन करिए, ठीक है। अपनी फैमिली से करवाइए, क्योंकि वो भी तो तंग हो रहे हैं। पुलिस आएगी, उन्हें बताइए पूरी सिचुएशन, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए कि ये बोला, ये वो चीज़ है, ठीक है। आप आरबीआई में कंप्लेंट करिए, बहुत जगह है कंप्लेंट करने की। ये मत सोचो कि तुम लोग अकेले हो। अभी मैं बैठा हूँ, कोई परेशानी हो रही है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी रिकवरी एजेंट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मैं तुम फिर कहता हूँ, ठीक है। एक बार अगर तुम कैमरा ऑन कर लोगे, कोई रिकवरी एजेंट तुमसे बदतमीजी नहीं कर पाएगा। उन्हें सीधे बोलो कि मैं पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं सेटलमेंट करूंगा इसकी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद। कोई डरने वाली बात नहीं है यार। जब तक तुम पे पैसा था तुमने पैसा पे करा है, ठीक है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये तो एक दलदल है एक्चुअली में, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्रेडिट कार्ड से इनको एक्चुअल में कोई प्रॉफिट वैसे तो नहीं होता है, क्योंकि तुमने पैसे लिए, तुमने पैसे पे करे, बीच में कोई इंटरेस्ट लगा नहीं, तो उसमें कोई पैसे हुए नहीं। जब तुम डिफॉल्ट करते हो तभी इन्हें एक्चुअल में अच्छा खासा, क्योंकि मिनिमम ड्यू जो बना हुआ है ना, वो तुम्हें फंसाने के लिए। मिनिमम ड्यू पहले 100 रहेगा, फिर 1000 होगा, फिर 10,000 होगा, फिर 50 होगा, तुम भरोगे
अमाउंट कई बार दुगना हो जाता, किसी ने 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से निकाले तो उसका लाख रुपए हो गया। तो ऐसे में बंदा क्या करेगा? सेटलमेंट ही इकलौता ऑप्शन है। अगर कोई बैंक या रिकवरी एजेंट आप पे बोल रहा है कि सेटलमेंट नहीं होता, तो उस पर कहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपसे मेरे को बात नहीं करनी कोई भी। आपके पास आईडी नहीं है, आपके पास कोई चीज़ें नहीं है। क्या ये रिकवरी एजेंट आपके घर डेली आ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। संडे और किसी भी वीकेंड वाले दिन, जिस दिन सरकारी छुट्टी है, उस दिन ये आपके घर नहीं आ सकते कुछ भी करके। अगर आ रहे हैं धक्के मार के, लात मार के भगा दीजिए और बताइए। ठीक है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने उनके बाप से पैसा नहीं लिया, जब आप उनके बाप से पैसा ले लोगे तब थोड़ा डरने घबराने लगना, अभी डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। इसके बाद जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको तीसरे मंथ से सेटलमेंट का ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको हमेशा राइट ऑफ तक खींचो, एनपीए होने के बाद राइट ऑफ तक खींचो। राइट ऑफ के बाद आपको हमेशा 20 से 15, 10% की डील मिल जाएगी। 10 से 20% के बीच की डील हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सेटलमेंट होगा तो उनसे बोलिए कि सेटलमेंट का जो लेटर है मुझे क्या कहते हैं ईमेल के द्वारा, बैंक के ईमेल के द्वारा भिजवाइए। ठीक है, आप उसको चेक करिए, आप एक एसएमएस आएगा अप्रूवल का, ठीक है, बैंक की तरफ से, वो चेक करिए। ठीक है, कि वो रियल है कि नहीं है। बैंक में जाइए सेटलमेंट लेटर लेके, एनबीएफसी तो वहाँ के ऑफिस में जाइए सेटलमेंट लेटर लेके, वहाँ पर उनके मैनेजर के साइन करवाइए, उनके मैनेजर की मोहर करवाइए, उसके बाद ही सेटलमेंट करिए। ठीक है, सेटलमेंट भी आपको किसी हाथ में पैसा नहीं देना, जो भी वो सेटलमेंट लेटर पे अमाउंट लिखा होगा वहाँ पर एक आईडी दे रखी होती है, या फिर सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा आप चेक से पेमेंट करिए। ठीक है, आप बैंक में या फिर एनबीएफसी में जाके चेक से पेमेंट करिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास चेक नहीं है तो यूपीआई से पेमेंट करिए, कैश कभी भी मत दे किसी के हाथ में। ठीक है, समझ रहे? कैश देने की 1% की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तभी उसके बाद आपकी सेटलमेंट मानी जाएगी। सेटलमेंट जो भी हमेशा करना, ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट ही करनी है आपको। कभी भी किस्तों में सेटलमेंट ना करें, क्योंकि अगर मान ले आपने 3 किस्तें, 4 किस्तें, 10 किस्तें बनवा रखी है, 9 किस्तें लास्ट होती हैं, आपने वो बनवा रखी है। ठीक है, और अगर उनमें से एक किस्त भी एक दिन से भी डिले हो जाती है तो आपका जो पूरा पैसा है वो डूब गया, आपकी जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सेटलमेंट करते टाइम ये सब बातों का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको और अच्छा ऑफर चाहिए और अच्छे सेटलमेंट करवानी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी लोन से रिलेटेड परेशानी हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।